सब कुछ एक परफेक्ट फैमिली लंच जैसा लग रहा था। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल माहौल बिखर गया। बिस्किट्स टेबल पर रखने थे। मुझे लगा मैं अपनी टेबल खुद साफ कर सकता हूँ। इतनी सी बात पर सौतेले पिता ने एरिक को अपमानित किया। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बात घुमा दी। वो आदमी फिर आराम से बैठकर हंसता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस एक पल ने एरिक के अंदर गुस्से और नफरत का बीज बो दिया। रात को जब सब सोने जा रहे थे, वो फिर से एरिक के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे रोक लेती है। मैं बस बात करना चाहता हूँ, रात यहीं खत्म होनी चाहिए। मैं तुम्हारा रूम शिफ्ट करवा देती हूँ। माँ बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। एरिक ने हेडफोन पहन लिए ताकि माँ पत्नी की बहस या कुछ और सुनाई न दे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा फिर खुला और इस बार वो अंदर आ चुका था। एरिक जानता था क्या होने वाला है। शायद ये पहली बार नहीं था और अब तो माफी की उम्मीद भी नहीं बची थी। वो चुपचाप उस हिंसा को सह गया। माँ बस दूसरे कमरे में रोती रही, बेबस और खामोश। मारपीट के बाद दोनों ऐसे पेश आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये उनकी रूटीन का हिस्सा हो। अगले दिन स्कूल जाते वक्त एरिक ने देखा कि एक बच्चा किसी और का शिकार बन रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उन लड़कों पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था और हर एक पंच में वो दर्द उतर रहा था जो वो खुद झेलता आया था। परिणाम स्कूल से निकाल दिया गया। माँ को जब पता चला, उसने फौरन उसे एक और स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश की ताकि उसका बेटा एक नई शुरुआत कर सके। वो नहीं चाहती थी कि वो दुनिया की नजरों में बस एक घरेलू हिंसा झेल चुका लड़का बनकर रह जाए। एरिक ने फैसला किया कि वो घर नहीं लौटेगा। वो सीधा बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, खूबसूरत और सादगी से भरी। उसने अपने बाल ठीक किए, शायद ध्यान खींचने के लिए। लड़की मुस्कुराई। उसी वक्त स्टेशन आ गया और वो उतरने लगी। जाते जाते वो बोली, तुम्हारी गर्दन थोड़ी सूजी लग रही है, हॉस्पिटल दिखा देना, और हाँ, हैप्पी बर्थडे। एरिक उस पल में ठहर सा गया। नए स्कूल पहुंचकर उसे पता चला कि यहाँ मिड टर्म में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसकी हिस्ट्री में वायलेंस दर्ज हो। लेकिन माँ ने बोर्ड को किसी तरह मना लिया था। एक शर्त पर, कोई टीचर उसकी देखभाल नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी स्टूडेंट काउंसिल की होगी। शाम को 6 बजे पूरा स्कूल प्रार्थना करता है। उसके बाद ही खाना मिलता है। धार्मिक अनुशासन साफ दिखता है। खाना खाते वक्त एक लड़की ट्रे लेकर आती है, वही जो ट्रेन में मिली थी, लेकिन यहाँ वो एक मेड की ड्रेस में थी। एरिक हैरान रह गया, पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तभी बगल में बैठे एक स्टूडेंट से पानी गिर गया। प्रेसिडेंट भड़क गया। वो सजा देने पर उतर आया सबके सामने। किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि टीचर्स ने भी नहीं। एरिक को पहली बार डर महसूस हुआ। रात को घबराहट में उसने माँ को फोन किया। सौभाग्य से माँ ने ही फोन उठाया। बेटे की आवाज सुनते ही उसने चैन की सांस ली और जल्दी से फोन काट दिया, कहीं उसका पति सुन न ले। उसे नहीं पता था एरिक की मुश्किलें अभी शुरू हुई थी। डॉर्म में उसका रूम पार्टनर था पियरे, शांत, समझदार और दोस्ताना। उसने खुद एरिक के लिए स्कूल बैच भी सिल कर दिया। पहली बार एरिक को लगा कि शायद यहाँ घर जैसा कुछ मिल सकता है, लेकिन तभी बिना पूछे कुछ लड़के कमरे में घुसे, स्टूडेंट काउंसिल के नाम पर। सारा सामान पलट कर देखने लगे, जैसे किसी अपराधी की तलाश हो। बेड के नीचे एक सिगरेट मिली। ये मेरी नहीं है, एरिक ने कहा। मैं तो बस आया हूँ। सामान भी ठीक से नहीं रखा। तो फिर किसकी है? पियरे ने झिझकते हुए माना, हाँ मेरी थी, गलती हो गई। एरिक कुछ नहीं बोला। उसने माँ से वादा किया था वो दोबारा शुरू करेगा।